डबल हो रही है मेरा ख्याल है, पता नहीं क्यों। जी, तो अब होता क्या है कि जब आप 20 से 30 साल की एज में, क्या मसला आ रहा है, क्यों आवाज डबलिंग हो रही है हमारी? जी, अच्छा 20 से 30 साल की एज में हम मस्ती कर लेते हैं ना, हम इंजॉय कर लेते हैं ना, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? हमारी अगली लाइफ इंतहाई बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, यानी जिस एज में हमें रिलैक्स होना है उस एज में हम लोग काम करते हुए ना बड़ी खतरनाक किस्म की जिंदगी गुजार देते हैं। क्लियर? तो सर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग ना इसको समझाएं, इसको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। सर आपकी मस्ती के दिन नहीं है ये आपके स्ट्रगल करने के, आपके मेहनत करने के, आपके गलतियां करने के, आपके लर्निंग करने के दिन है। तो कोशिश करें कि इन दिनों में नो मस्ती सर। इन दिनों में आपको जो चीज मिल रही है सर वो इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सर मैं अपने अगर एजुकेशनल कैरियर की बात करूं ना, तालीमी कैरियर की, तो मैं कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था। ठीक है ना? और अगर मैं बात करूं कि मैंने बहुत तवज्जो से पढ़ाई की तो मैंने कोई नहीं की ना। ठीक है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया और इस बिजनेस में आया, खास करके इस इंडस्ट्री में आया, तो मुझे यहाँ पे आके एक चीज की बड़ी कमी शिद्दत से महसूस हुई कि यार काश मैं उस वक्त अपनी तालीम पे ध्यान देता। ठीक है, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने अब आके अपनी तालीम पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मैंने लर्निंग की तरफ चला गया और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ जिंदगी के 39वें साल में। जी बंदा, जी जी, अच्छा, अब इसमें कोई यानी उसमें मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये स्क्रीन साफ कर दें अपना फरहाद भाई। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, ये जो हमारे दिन है ना जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें एक चीज समझ लें, इसमें सादी सी एक कहानी समझ लें। हमारा इन चीजों के साथ हमारे कैरियर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम इस नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ना, ना पढ़ने वाला बंदा, अब आप मेरे साथ कोई पढ़ाई की बात डिस्कस कर लें, सर मैं इतना रट्टा लगाता हूँ ना, उसको इतनी अच्छी तरह समझता हूँ ना। आज जब मैं और बिलाल भाई बैठे हुए थे ना, बिलाल अहमद शाह साहब मेरे कुलीग हैं, असिस्टेंट से लगते हैं, बहुत नाइस पर्सनैलिटी है। तो बिलाल भाई और मैं बैठे हुए, तो बिलाल भाई ने ना डायबिटीज पे बात शुरू की ना, शुगर पे। जो पढ़े लिखे लोग हैं डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं उसको, हम लोग शुगर कह देते हैं। ठीक है, तो उस पे उन्होंने बात स्टार्ट की कि डायबिटीज होती क्यों है, डायबिटीज होती क्यों है। तो मैं ना फौरन अपना मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ी, तो मैं उनके पास बैठ गया। ठीक है ना, वो समझाते कि मैं समझता गया, मैंने एक एक पॉइंट को 6-6 दफा पूछा। मैंने, मुझे समझ आ गई ना, तो मैं उनसे कहूँ शाह साहब अब अगले पॉइंट पे चले, शाह साहब आप अगले पॉइंट पे चले। वो मुझे समझाते हैं कि मैं नोट्स बनाता चला गया। ठीक है, फिर मैंने शाह साहब से प्रॉमिस लिया, मैंने कहा शाह साहब, कहते यार मेरे कुछ नोट्स हैं घर पड़े हुए हैं। मैं कहा शाह जी अगर नोट्स घर पड़े हैं ना, तो कल आपने अपने नोट्स लेकर आने हैं, अपने नोट्स लेकर आने। कहते मैंने बड़ा तैयार किया, मैं बड़ा सिंपल समझा लेता हूँ। उन्होंने बड़ा मजेदार मुझे डायबिटीज समझाया ना, तो मैंने कहा कल आपने लेके आना। फिर हमने क्या किया, आपस में बैठ के डिस्कशन की। उन्होंने मुझे डायबिटीज समझाया, मैंने उनको समझाया कि बॉडी में थ्रोम्बस या इम्बोलस क्यों होता है, क्यों सीवीडी बंदा दिमाग की बीमारियों की तरफ या दिल की बीमारियों की तरफ चला जाता है। ठीक है, क्यों लंग्स का प्रॉब्लम आता है। तो हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। वो भी सवाल निकाल रहे थे, मैं भी सवाल निकाल रहा था। यानी अगर कोई बाहर से बंदा आता ना, वो कहता यार ये पता नहीं क्यों आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है। ठीक है ना, मैंने लर्निंग करनी है, मैंने चीजें सीखनी है, ये इंफॉर्मेशन का एज है। मुझे इंफॉर्मेशन के पैसे मिलने हैं, मुझे इंफॉर्मेशन देने के पैसे मिलने हैं। मेरी वैल्यू तब बढ़नी है जब मेरे पास इंफॉर्मेशन अच्छी है। तो सर कोशिश किया करें, ये ना हमारे कैरियर का सवाल है। ठीक है ना, आप लोग गौर करो, मैं कितने फोकस से ट्रेनिंग लेता हूँ, कोई दे रहा होता हूँ, कोई बंदा चीज डिस्कस करता है, मैं फौरन पिक करता हूँ। कल मैंने 2-3 दफा प्लान किया ना कि नहीं यार थके हुए तो कोई नहीं, ट्रेनिंग करते हैं ना। तो फिर मुझे 2-3 लीडर्स ने कहा कि नहीं सर आप रेस्ट करें, सर आज ना ट्रेनिंग करें। मैंने कहा चलो यार कल कर लेंगे। तो मैंने फिर उनकी बात मान ली, मैंने कहा यार किसी का मशवरा मान लेना चाहिए। तो सर कोशिश किया करें, जब मैं आपको कहता हूँ ना पार्टिसिपेट करें, तो टिका के किया करें। आपको कोई चीज नहीं समझ आती या आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है, टक करके माइक ओपन करके शेयर किया करेंगे, रश भाई ये क्या है, सर ये क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही, सर ये आपको नहीं पता मुझे पता है, आप डिस्कस करें। हमने स्टडी करनी है। मैंने उस दिन भी एक चीज आपको समझाई थी कि एकेडमिक एजुकेशन आपका घर चलाता है, लेकिन जब आप सेल्फ एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो सेल्फ एजुकेशन आपकी किस्मत बदल देता है। तो सर अब हम लोग सेल्फ एजुकेशन पे आ गए हैं, हम वो एजुकेशन ले रहे हैं जिससे हमारा कैरियर बनेगा। तो कल से सब लोग कोशिश करेंगे, पार्टिसिपेट पूरा करेंगे ना? जी जी सर बिल्कुल। अल्लाह आपका भला करे, बस मैं यही चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था ताकि आपको अंदाजा हो। जी सिस्टर सितारा, सिस्टर अब आप बोलें, आप कुछ कह रही थी जी सिस्टर जी सितारा। जी जी सर।
सर हम लोगों ने रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट्स के बारे में स्टार्ट किया था, जो कि हमारे जिस्म में एक तो क्लींजिंग हो गई, उसके बाद जो जिस्म में तोड़ फोड़ हुई है उस ब्रेकडाउन को फिलअप करने के लिए, उन घड़ों को फिल करने के लिए जो उनसे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, उसमें 2 प्रोडक्ट थे, एक स्पाइरोलिना था, एक कार्डियोसेप था। इसके थोड़ा सा ब्रीफली हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था बस, कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इंट्रोडक्शन हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब हमने हाँ जी, कोई और दोस्त शेयर करना चाहे जी? कमर भाई बिस्मिल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच। हैंड रेज है कमर भाई का जी। जी सर। सर ये बेसिकली एक एलगी है, सुपर फूड है, नमकीन पानी के अंदर स्पाइरोलिना के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट सर, हाँ जी, स्पाइरोलिना। और ये एक जी एक नेचुरल प्रोटीन है। इसका 1 ग्राम जो है वो 1 किलो सब्जी या फल के से ज्यादा वाइटिलिटी और इसके अंदर मौजूद है। बराबर ये अलग, हाँ जी, 1 ग्राम वेरी नेचुरल है। और ये जिस्म की जो प्रोटीन और लहमियात की जो जरूरियत है उसको पूरा करती है, और इसको सुपर फूड हम कह सकते हैं। जो लोग आपने फरमाया था कि सुबह नाश्ता नहीं करते, इसके 4 कैप्सूल लें, सारा दिन नशाश पेशाब गुजार सकते हैं। हाँ जी, उनको वीकनेस फील नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही उनकी डाइट डेफिशिएंसी बराबर हो जाती है। सॉरी, इंतहाई मुफीद है। ऐसे जिन लोगों को खुराक नहीं लगती, केमोथेरेपी के बाद की जो कैफियत है, और पर्टिकुलरली शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा अक्सीर का हुक्म रखती है। बिल्कुल ऐसे एक और चीज, एक वेरी इंपॉर्टेंट हिंट आपने जो पॉइंट आपने सर नोट करवाया था वो ये था कि जिन लोगों के यहाँ बच्चे रेगुलर तरीके से पैदा नहीं होते, उनको अगर ये इसका ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो सारे मामला नॉर्मल उस रेंज में चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे। जज़ाकल्लाह। अच्छा एक दोस्त और ने हैंड रेज किया हुआ था, अरसलान भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, इसमें एक और चीज इसमें एक और चीज ऐड ऑन करनी थी जो आपने लिखवाई थी कि 8 ग्राम अगर हम स्पाइरोलिना यूज करते हैं तो हम 40 दिन तक अपनी बॉडी को नॉर्मल रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, यानी जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं वो नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे। हाँ, हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो 40 दिन के लिए बैलेंस हो जाएंगे। जी सर इसके अलावा हमने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्लेंजिंग में ना, सेल रिजुविनेशन का, कि हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ना जरूरत होती है। 80% तो हमें कोलेस्ट्रॉल हमारा जिगर बना देता है, लेकिन 20% हमें बाहर से लेना पड़ता है। हमारी बॉडी टोटल 3 चीजें बनाती है ना, 3 चीजें बननी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल, इसमें अरसलान भाई कोलेस्ट्रॉल, सुने जो मेरा ख्याल है नेटवर्क का मसला है। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, मुझे लग रहा था डबलिंग हो रही है, अब भी हुई है। चले, अच्छा इसमें ना एक चीज समझ लें यार, ये आपको भी डबल आ रहा है या सिर्फ मुझे आवाज डबल आ रही है? बॉस जी एक दफा ना या हैंड फ्री को हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है, सिंगल ही आ रही है। तो बॉस जी एक दफा हैंड फ्री को हटा के ना दोबारा टच करें, या फिर लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हटा दिया मैंने, हटा दिया। अच्छा इसमें ना मैं इसको हैंड फ्री के बगैर ही बात कर लेते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है ना अरसलान भाई, ये याद रखें, कोलेस्ट्रॉल जो आपने बता दिया 80% ठीक है, लिवर बना रहा है 20% ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, उसके पीछे जो 3 लॉजिक हैं वो हमने 3 डिस्कस किए थे। क्या कहते भला? कोलेस्ट्रॉल चाहिए क्यों? क्योंकि 3 मेन पॉइंट है हमारे। हार्मोन की प्रोडक्शन में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। विटामिन जी सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आई है अरसलान, अब आपकी आवाज आई है। अच्छा सॉरी सर, वो माइक बंद था, पता नहीं चला। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स के लिए हमें चाहिए, दूसरा हमें विटामिन डी के लिए चाहिए, और तीसरा बाइल जूस की बनाने के लिए वो हमें चाहिए। जी सर, बाइल जूस जो है वो फैट की तोड़ फोड़ करता है सर हमारा ना। तो अब एलडीएल जब बॉडी में ज्यादा चला जाता है
जरूरत से, तो खून की नाली को वो टाइट करना स्टार्ट कर देता है, वो ब्लॉक बनाना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें हमने एक और चीज ऐड ऑन की थी कि विटामिन के2 की कमी की वजह से। अरसलान इसमें कंसेप्ट क्लियर जी जी करें कि जब जी बंदा सर जी एलडीएल ज्यादा यूज करता है, अच्छा इसमें दो तरह का हमें एलडीएल जो मेन जो चाहिए ना, लिपोप्रोटीन चाहिए या कोलेस्ट्रॉल चाहिए, उसमें सिंपल समझ लें दो चाहिए, एक एचडीएल एक एलडीएल। ठीक है, एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, देसी घी हो गया, सरसों का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, डाल्डा घी हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, ठीक है, बनास्पति हो गया, जंक फूड इसमें आ जाता है। इनमें से बहुत सारी चीजें एलडीएल बनाती हैं। ठीक है, अब एलडीएल जो है वो हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए। इसको बैड जरूर कहते हैं, बुरा जरूर कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि ये बुरा है, ये हमें चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो एलडीएल जब हम ज्यादा ले लेते हैं तो जितना तो सेल को चाहिए वो ब्लड में से सेल में चला गया, सेल ने हमारे ने ले लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है ना वो क्या करता है, फिर हमारी खून की शरियानों में यानी आर्टरीज में प्लॉक बनाना शुरू कर देता है। अब अगले पॉइंट पे चलें। जी सर। उसके बाद सर विटामिन के2 का थोड़ा सा जिक्र हुआ था कि विटामिन के2 की कमी की वजह से कैल्शियम को पता नहीं चलता कि वो क्या करे ना, कहाँ पर जाए। तो वो क्या करता है कि वो बॉन्ड बना लेता है प्लॉक के साथ, और वो वहां उसके प्लॉक साथ के जमना साथ चला शुरू जाता करना है, शुरू हो सही है। जाता है। बिल्कुल सर। और सर हमने एक और बिजनेस के हवाले से पॉइंट डिस्कस किया था, अरसलान भाई, काफी अगर इम्पोर्टेंट आपसे कोई था बंदा कि क्वेश्चन पूछे, हमने। सुने सुने सुने, मैं साथ साथ ना मैं चाह रहा हूँ सबकी जी जी रिवीजन सर। अच्छी तरह हो जाए। जी सर। अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे कि जी सर। विटामिन के2 क्या करता है, जी सर। तो क्या करता है? जी सर विटामिन के2 जो है वो हमारे कैल्शियम को, वो ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है, वो उसको सही जगह पर पहुंचाता है जहां पर कैल्शियम हमारी की हड्डियों में जरूरत होती है। डिपॉजिट करना उसका वो काम उस है। जी क्लियर सर। ठीक है। जी सर। सर आगे वाले पॉइंट पे चलें सर। जी 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 जी, चलें चलें। जी सर। सर आपने एक और बात की थी बिजनेस के हवाले से कि सर हमने ब्रांड उन चीजों को बनाया हुआ है जो असल में ब्रांड नहीं है। हमने अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजों को ब्रांड नहीं बनाया हुआ, हम उनको ब्रांड नहीं समझते। हमने अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीजों को ब्रांड समझा हुआ है। तो वो सारे ब्रांड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। पहले हमारे लिए सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो हमारी हेल्थ है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें। जी सर। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, एक सिस्टर और बात करना चाह रही थी, उनका हैंड रेस था। थैंक यू अरसान भाई, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर माहम, सिस्टर आप कुछ कहना चाह रही थी? जी सर, मैं वो ना स्पाइरुलिना के बारे में कुछ बात ऐड करने लगी थी। जी जी करें। सर उसमें ये कि जो जो वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं ना, उसके अंदर जो अगर हम वेजिटेबल ले रहे हैं उसके अंदर वो 100 ग्राम है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो स्पाइरुलिना के 1 ग्राम में उतने न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हाँ, ये भी यानी 1 किलो सब्जी में जो है वो एस्पारुलिना के 1 ग्राम में, बिल्कुल सही है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। सही है। सर चलिए ठीक एक हो और गया। बात है कि ये जो बटर है, ये एलडीएल है इसमें कि एचडीएल है? मैं अभी पढ़ रही थी तो मक्खन की बात कर रही हैं? जी सर, HDL। एचडीएल एचडीएल, हाँ मैं वही हाँ जी। एचडीएल। चले ठीक हो गया जी। अस्सलाम अब आ वालेकुम जाए जी सर जी। दोबारा वापसी हमारे पॉइंट की तरफ। ठीक है, अस्सलाम हमने वालेकुम बड़ी डिटेल से माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त कर लिया ना। तो अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को ना, आज मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर लेना, क्योंकि हमारे पास अब दिन थोड़े रह गए हैं ना। ठीक है, तो अब हमने 2 दिन के बाद हमने इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब हमारे पास सिर्फ आज का, कल का और परसों का दिन है जिसमें हमने प्रोडक्ट कवर कर लेनी है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा और मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता चला जाऊंगा सारी चीजों का। फराद भाई स्लाइड निकालें। अच्छा, अब हम लोग करने लगे हैं कि हमारा जो तरीका इलाज है टाइम्स का जो हेल्थ कंसेप्ट है वो 3 चीजों पे बेस करता है, और ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, क्लींजिंग पे, रिप्लेनिशिंग पे और स्ट्रेंथनिंग पे। ठीक है, क्लींजिंग क्या है हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि बीमारियां 2 तरह की होती हैं। ठीक है ना, बीमारी असल में है क्या? हमारा हेल्थ कंसेप्ट कहता है कि बीमारी नंबर 1 टॉक्सिसिटी है, नंबर 2 बीमारी डाइट की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो अब जो टॉक्सिसिटी है उसको बॉडी में से निकालने के अमल को आप क्लिनजिंग कहते हो, आप डिटॉक्सिफिकेशन कहते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लिनजर है, 3 डिटॉक्सिफायर हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्लिनजर इस वक्त अगर आपको नजर आए कैमरे में, अगर आप मेरा देखना चाहो तो मेरे हाथ में इस वक्त पकड़ा हुआ है, वरना फरा नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें।
नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, फराद चिटोसान पे ले जाओ। यस जज़ाकल्लाह। चिटोस ये तो कॉर्टिसोल्स पे चला गया, चिटोसान पे यस चिटोसान है। तो हमारा सबसे पहला जो क्लींजर है हमारे पास मेन वो चिटोसान है। इस वक्त मेरे हाथ में भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या करता है, नंबर 1 इसकी जो सबसे प्यारी क्वालिटी है, ये बॉडी में से हैवी मेटल्स को बाहर निकालता है, ठीक है। नंबर 2 ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3 ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए बहुत जबरदस्त है। नंबर 4 ये बॉडी में से फैट को बाहर निकालता है, जो फालतू फैट है उसके लिए बहुत प्यारी प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। अगले पॉइंट पे, अच्छा इसमें मैदे की तेजाबियत के लिए, स्टमक की जलन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा इसकी एक और बड़ी खूबसूरत क्वालिटी है कि अल्लाह ना करे किडनी पेशेंट है और किडनी में कोई स्टोन चला गया है, कोई रेत का जर्रा चला गया है, तो आप ऐसे पेशेंट को देंगे तो चिटोसान का जो सबसे खूबसूरत बात है, ये फौरन उसकी जो उसके अंदर स्टोन बन रहा है ना या जर्रा चला गया उसको फौरन किडनी में से बाहर निकाल देता है। और अगर उस बंदे ने चिटोसान यूज किया और किडनी में पेन स्टार्ट हो गई, ठीक है, किडनी में पेन स्टार्ट हो गई, ये मैं आपको जाती प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। किडनी में अगर पेन स्टार्ट हो जाती है, इट्स मीन उस बंदे को आप बिला झिझक आप टेस्ट करवा लें, उस बंदे के किडनी में स्टोन्स हैं। तो ये क्या करता है, उसको जाके धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू करता है, ठीक है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, किडनी के लिए बड़ी जबरदस्त है, इम्यूनिटी के लिए बड़ी जबरदस्त है, स्टमक के लिए बड़ी जबरदस्त है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैंने ना डॉक्टर यूनुस साहब है गुजरावाला में ना, वो अपने फूड सप्लीमेंट खुद ग्रो करते हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई गुजरावाला में ना, हमारी बड़ी अच्छी सिटिंग रही। तो मैंने कहा सर आप तो खुद ग्रो करते हैं? उन्होंने कहा हाँ स्पायरोलिना ये वो सारी चीजें मैं खुद उसकी फार्मिंग करता हूँ, बहुत साइंटिस्ट टाइप आदमी है। तो मैंने कहा सर ये काम कैसे करते हैं? उन्होंने कहा देखें, जब आप फूड सप्लीमेंट नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करते हो ना, तो ये बॉडी में जाके सबसे पहले ये चेक करता है कि बॉडी को कहाँ पे इसकी जरूरत है, ठीक है ना, किस जगह पे इस वक्त शदीद जरूरत है, ठीक है। सपोज बॉडी बंदे ने मेडिसिन खा खा के इम्यूनिटी वीक हुई है, आपने चिटोसान खाया कि मैं स्टमक के लिए यूज करूंगा, तो सर चिटोसान सबसे पहले उस बंदे की इम्यूनिटी पे काम करेगा। अच्छा बंदे ने चिटोसान खाया इम्यूनिटी के लिए, लेकिन उसके किडनी में रेत है, जर्रा है, स्टोन है, तो ये फौरन पहले जाके किडनी पे काम करना शुरू कर देगा। एक दोस्त मेरे पास आया, कहते 3 महीने चिटोसान यूज किया लेकिन मुझे रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, मैंने कहा जब आप चिटोसान नहीं यूज करते थे तो डॉक्टर के पास कब जाते थे? उसने कहा हर 1 दिन 2 दिन के बाद। मैंने कहा 3 माह के बाद? कहता अब मैं 6 से 7 दिन के बाद जाता हूँ। मैंने कहा यार चिटोसान ने आपको कुछ नहीं दिया, कि आपको नहीं लगता कि चिटोसान ने आपके साथ क्या कर दिया? लेकिन अब आप देखें ना कि अगर आपने मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज कर ली हुई है, आज मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई ना, तो मैं उनसे मुलाकात की तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पूछी ना, उनका प्रॉब्लम था, तो मैं हैरान ये हो रहा था कि उन्होंने एक 2-3 मेडिसिन का नाम लिया जो उन्होंने इतनी ज्यादा यूज कर ली हुई थी और साइड इफेक्ट वाली प्रोडक्ट थी, इतनी ज्यादा यूज कर ली हुई थी कि अब वो बंदा जो है ना, अब उसका साइड इफेक्ट जो था ना वो बॉडी पे ज़ाहिर होना शुरू हो गया। अब वो कहता मैं जो खाता हूँ मेरे मैदे में जलन हो जाती है, मैं हाथ नीचे रखता हूँ मेरे हाथ दर्द करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कहता मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा था, मैं हाइपर बहुत ज्यादा हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैंने जब उनकी हिस्ट्री सुनी, कहते मैंने चिटोसान की पूरी डब्बी खाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सर आप ऐसे ना कहें, अब मैं इम्यूनिटी को नाप नहीं सकता हूँ, इम्यूनिटी का टेस्ट नहीं करके बता सकता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी कितनी बूस्ट हुई है। मैंने कहा 3 महीने बाद आपको मेरी चीजें समझ आएंगी। क्लियर? तो ये बात ज़हन में बैठा, चिटोसान बहुत जबरदस्त मेरे हाथ में प्रोडक्ट है और ये मेरे घर में यूज होती है, ठीक है ना। अगर आप चेक करें तो लूज पैकिंग में है इस वक्त, ठीक है। अच्छा दूसरी प्रोडक्ट हमने डिस्कस की थी, नेक्स्ट पे ले चलें, जल्दी जल्दी नेक्स्ट पे कर दें। फराद चिटोसान कौन? हाँ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये इस वक्त मेरे हाथ में है और ये पुरानी पैकिंग में है, ये लेटेस्ट पैकिंग है जो इस वक्त आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, ठीक है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, ये कौन सी चीज इसकी स्पेशल क्वालिटी है, किस चीज को बॉडी में से रिमूव करने के लिए बेस्ट है, कोई बताएगा? फ्री रेडिकल्स है, खून को पतला करने के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हार्ट पेशेंट के लिए बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। ऐसे लोग जिन्होंने मेडिसिन जी एंटी एजिंग भी है, ठीक है। ऐसा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे लोग जिनके चेहरा जो है ना वो एंटी एजिंग पे आ जाता है, जिनका चेहरा वक्त से पहले बूढ़ा नजर आ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसमें और ये इसका इंग्रेडिएंट क्या है? रिस्वेरिट्रॉल है, इसका जो इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट है वो रिस्वेरिट्रॉल है। तो रिस्वेरिट्रॉल हमने कहीं ट्रेनिंग में पढ़ा था, कोई दोस्त बताएगा? बौजी अंगूर के छिलके में पाया जाता है ये। हमने ट्रेनिंग में एक चीज पढ़ी पीछे, मैंने एक दिन एक वीडियो दिखाई थी उसमें रेस्वेराट्रॉल का जिक्र आया था।
एंटी कैंसर है सर जी। नहीं, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट है। जब हम रेस्वेराट्रोल पढ़ रहे थे, हम एंटीऑक्सीडेंट पढ़ रहे थे, तो उसने कहा था विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, जिंक एंटीऑक्सीडेंट है, रेस्वेराट्रोल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि बीमारी को खत्म करना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट यूज करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट पे आ जाएं, नेक्स्ट पे आ जाएं। सर जी हमारे सारे प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट है जी मैंने कहा हमारे सारे प्रोडक्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, हमारे पास अब आ गई प्रोडक्ट लिपिड मेटाबॉलिक टी। इरफान भी आप ठीक कह रहे हैं, ये निजाम के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। बंदे की बॉडी में से हीट बहुत निकल रही होती है। कुछ लोग आपने देखा ना, बैठे होते तो हीट इतनी निकलती कि बंदा उनके हाथ पे हाथ लगा दे या बॉडी को टच करते तो बंदा जिंदगी में सोच लेता है दोबारा मैंने इसके साथ बैठना भी नहीं है। क्लियर? तो ये समझ ले। अच्छा, सर्दी में ऐसे बंदे को सर्दी बहुत लगेगी, गर्मी में ऐसे बंदे को गर्मी बहुत लगेगी, ठीक है। तो ऐसे बंदे के लिए एंटीलिप टी बहुत अच्छी है। वेट लूज के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप कहते हैं एक पेशेंट, एक बंदा आपके पास आता है, कहता है वेट लूज करना है लेकिन एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैंने नहीं यूज करनी, तो उसके लिए हमने एंटी मेटाबॉलिक टी के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिक टी बहुत जबरदस्त है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ऐसे लोग जो फिट रहना चाहते हैं, बड़ी जबरदस्त। सर एक चीज समझ लें, आप ना अगर आपके दोस्त पठान है, क्या आपके दोस्त पठान है, आप उनके घर खाना खाएं, वो खाना खाने के बाद आपको कहवा पेश करेंगे और वो खुद भी टिका के पीते हैं कहवा, जितना ज्यादा कहवा पी सकते हैं पीते हैं। सर आपको उनकी हेल्थ देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा हेल्थ देख के। क्लियर? रीजन ये है कि वो खाने के बाद गर्म चीज यूज करते हैं, गर्म कहवा यूज करते हैं। सर हम लोगों ने अपने घरों में से कहवा निकाल दिया है, ठीक है। कोशिश करें कि अब हौले हौले आराम आराम से अपने घरों में कहवा एंटर करना शुरू करते हैं। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये वाली चीजें हमारी लंबी हेल्थ का, हमारी लंबी जिंदगी का राज बन जाएंगी। सर अल्लाह पाक माफ करे, आप अभी सोशल मीडिया निकालें, आप अपने अपने फेसबुक निकालें, आपको हर चौथी से पांचवी पोस्ट में किसी एक बंदे के इंतकाल की खबर मिलेगी। और जब आप उसकी एज चेक करेंगे, आप उसका चेहरा चेक करेंगे, तो लगेगा ये बंदा 40 साल का था, 42 साल का था, 45 साल का था, इससे ज्यादा एज का नहीं था। आपको हैरत होगी क्या हुआ है, हार्ट अटैक हो गया, क्या हुआ, ये वाली बीमारी थी, ये चला गया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी टीम में भाई हैं छोटे मेरे, वसीम अकरम अवान, कश्मीर से होते हैं, ठीक है। उनके बड़े भाई का इंतकाल परसों सऊदी अरब में हो गया। क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया। मैंने पिक देखी, यकीन माने मैं परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया। जवान आदमी सर, कोई बुढ़ा नहीं, कोई उसकी उम्र को 50 साल नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उनकी एज जो थी ना वो 30-32 साल से ज्यादा हो, बल्कि 30-32 साल तो वसीम की होगी, वो 2 साल को बड़ा होगा, 35 साल होगी मैक्सिमम। सर 35 साल कोई एज नहीं है। रीजन, हम लोगों ने अपनी केयर छोड़ दी है सर। क्लियर हो गया? सर सादी जुबान में बात करूंगा, आपने सेहतमंद और खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है, आपको नेचर की तरफ वापस जाना पड़ेगा, आपको कुदरत की तरफ वापस जाना पड़ेगा, वरना कुदरत आपको खुद वापस अपनी तरफ बुलाएगी। और आपके सामने कोरोना आया, मैंने वो राणा साहब से सीखा था कि नेचर अपना काम कर रही है, नेचर गुस्से में आ गई है कि आपने माहौल तबाह कर दिया है, ठीक है। तो नेचर ने ऐसा काम किया कि सब जितने भी चीजें माहौल को तबाह करने वाली थी वो बंद हो गई, ओजोन कवर हो चुकी है। सर कहानी समझें, चीजों को देखें, चीजों से लर्निंग करें। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे चलें। फराद भाई नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं जल्दी जल्दी। जी, हमने सेल रिजुविनेशन पढ़ा। सेल रिजुविनेशन के बारे में फराद भाई और अरसलान भाई ने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर दिया। इस प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि आप दिमाग की बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप फेफड़ों की बीमारियों से बचना चाहते हैं, जिसमें टीबी, दमा, फेफड़ों का कैंसर, ये वो सारा कुछ उधर यूज करना पड़ेगा। सर मैं आप सबसे एक चीज ना आपको मशवरा देता हूँ, ठीक है ना, सजेशन करता हूँ कि आप लोगों ने जब भी आपके पास चांस मिले, आप सब लोग अल्लाह का शुक्र है आप लोग सेहतमंद लोग हो, लेकिन आपने एक दफा सेल रिजुविनेशन की एक पैकिंग जरूर इस्तेमाल कर लें आप। ये बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ना करे कहीं पे कोई छोटा मोटा प्लाक बनना भी शुरू हो रहा है ना, ये फौरन उसको कवर कर देगा। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ी थी रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसमें हमने स्पाइरुलिना पढ़ी थी और कॉर्डियोसेप्स पढ़ी थी। फराद भाई नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें, ठीक है। हमने स्पाइरुलिना पढ़ी और हमने कॉर्डियोसेप्स पढ़ी थी, ठीक है। स्पाइरुलिना के बारे में मैंने डिस्कस बड़ी डिटेल से किया कि हमने जितने भी
प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अल्लाह पाक ने इसमें उसी को जबरदस्त है। जो लोग मोबाइल, टैब, लैपटॉप, गाड़ी का सफर यूज करते हैं या जिनका ऑफिस थोड़ी बुलंदी पर है, यानी प्लाजे के सेकंड या थर्ड फ्लोर पर है, तो ऐसे लोगों को स्पाइरुलिना मस्ट यूज करनी चाहिए। क्लियर सर? अच्छा, कॉर्डियोसेप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है, ठीक है। दमा एलर्जी के पेशेंट के लिए बहुत प्यारी प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर यूज करना चाहते हैं, जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। इस पे सिस्टर अलीशा कह रही थी कि मैं कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। सिस्टर है ट्रेनिंग में कि नहीं आज? सिस्टर अलीशा है ये स्पाइरुलिना की डोज क्या है जी? जो आपने भी बताया? स्पाइरुलिना जी की सर। डोज क्या होगी सर? क्या डोज इनकी इसकी डोज कितनी क्या होगी? मकदार में होगी? जी हाँ, सर। अब वहां पर ये सिर्फ 2 कैप्सूल डेली इनफ है इसकी डोज। 2 कैप्सूल इसके डोज है। सर ये वैसे मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम था तकरीबन पिछले 10 साल से, तो मैंने इसके ओके, दो डब्बी मैंने स्पाइरुलिना की यूज़ की हैं, इनकी 2 पैकिंग आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2 से 3 साल अच्छा। पहले। और साथ में मैंने कैल्शियम 1 ये यूज़ किया था सर। अल्लाह का शुक्र है मुझे 6 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं माशाल्लाह। अच्छा, आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज की थी? सर। स्पाइरुलिना और कैल्शियम 1 हम्म, ये मिर्गी के अच्छा, मुझे 5 मैं वो समझ था। गया एपिलेप्सी। अब चलें, अल्लाह का जबरदस्त शुक्र है हो। 5 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रहा, नहीं कर रहा। चलें, जबरदस्त, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। जी सिस्टर अलीशा, अब आप कुछ कहना चाह रही हैं? थोड़ा सा कार्डियोसेप्स में डिस्कस करते जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, कॉर्डियोसेप के लिए मैं इसलिए डिस्कशन करना चाह रही थी कि हम फर्स्टली इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लें। इसमें कॉर्डियोसेप में 28 नामियाती मरकबात पाए जाते हैं। मैं उर्दू में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि सबको इजीली समझ में आ जाए। साथ में और इंग्लिश मुख्तलिफ कोई बात नहीं, ये सारे हाँ इंग्लिश जी। समझते हैं। नहीं नहीं सर, बायो की लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरह से आ जाती है कि थोड़ी सी डिस्कशन जो सी है ना वो इजीली हो जाएगी इस तरह से। चलें, ओके। ठीक है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ वाइटामिन पाए जाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल भी हैं और फैट सॉल्युबल भी है। जो वाटर सॉल्युबल है उसमें B1 है, B2 है और B12 है विटामिन। और जो चिकनाई में हल होने वाले हैं वो हैं विटामिन के एंड विटामिन बी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। उसके अलावा जो हम लोग जिंक, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये कुदरती एक वाहिद एंटीबायोटिक है, मतलब हर्ब्स में सबसे ज्यादा जिसमें एंटीबायोटिक जो चीजें पाई जाती हैं वो इसके अंदर हैं, जैसे कि हम एंटीबायोटिक टेबलेट्स वगैरह लेते हैं। उसके अलावा मीन्स ये हमारी जो डिजीजेस में अगर मैं डिस्कशन करूं तो वो सबसे पहले हम लिवर डिजीज पे आ जाते हैं। लिवर डिजीज में हाइपेटाइटिस ए, Sir, हाइपेटाइटिस sorry for बी और interruption. सी। It's also a very bigger type of immunity booster या simultaneously. सर, आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट। कमर भाई, मैं डॉक्टर साहबा ना लास्ट मंथ हमारे साथ भी ज्वाइन हुई है, इन्होंने रिसर्च की है, थोड़ा सा इनसे नॉलेज ले लें हम। जी सर। अच्छा, इसमें हम अपनी जोन सी है ना इम्यून सिस्टम के लिए तो इट्स अ वेरी वेरी बिगेस्ट मतलब हर्ब, मतलब कि ये उन चीजों में आ जाती है जो कदीम जमाने में इसके बारे में हम लोगों ने रिसर्च करें तो चाइना में सबसे पहले इसको एक पहाड़ के बलाई हिस्से में इसको पाया गया था। ये हमें नहीं पता था कि ये कोई हर्ब है जिसने इसको निकाला था। ये कीड़ों मकोड़ों की खुराक से बनती है, मतलब कीड़े मकोड़े जहाँ पे अपना जाया किया हुआ वो मतलब अनाज वगैरह फेंकते हैं और जो भी वो खाते पीते हैं ना उसकी जगह पे ये ग्रो करती है। ये इम्यून लेवल के लिए ये बहुत बेस्ट है, मतलब जबरदस्त। और उसके अलावा लिवर डिजीजेस में हाइपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों में ही इसका मुकम्मल इलाज है, मतलब कि कंप्लीट 6 मंथ की उसकी ड्यूरेशन है। और ये मतलब कि टोटली आपका जो है ना लिवर डिजीज की सारी की रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स आ गए, उसके लिए ये बहुत ही जबरदस्त है। तो डायबिटिक टाइप 1 है, टाइप 2 है, मतलब इवन के इंसुलिन भी यूज कर रहा है हमारे पैंक्रियाज को जो बिल्कुल एक्टिवेशन नहीं रही, क्योंकि डायबिटीज होती उसको है जिसके अंदर मतलब के पैंक्रियाज की एक्टिवेशन खत्म हो जाती है और हम इंसुलिन यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये उसको भी विद इन 1 ईयर ये रिकवर कर देता है।
मैं टाइम लिमिट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत डीपली रिसर्च किया और मैंने खुद से इसको मतलब कि सारा डिजाइन किया कि मैं इस तरह से शॉर्टली सबको बता है ना, सकूं। इसमें उसके डॉक्टर अलावा साहब आपने एक काम जी करना है सर। कि हम ना जी थोड़े दिन के बाद ना यानी ये 24 तारीख के बाद हम मंथ जी में ना सॉरी वीक में हम एक दिन रखा करेंगे एक प्रोडक्ट का, तो उसमें ओके फिर सर। कंप्लीट नोट्स आपने तैयार कर लेने इस पे। जैसे बीसीएम है ना, तो विकास भाई हैं हमारे डॉक्टर मुल्तान से, उन्होंने जी विकास भाई सर। ने बहुत बीसीएम के नोट तैयार किए हुए हैं, तो ये ना हम ओके फिर नोट्स जैसे कॉलेज में स्कूल में नहीं बच्चों को लिखवाते, तो ये जी आपने हमने सर। आपसे लिख लिख इंशाल्लाह। जी जी सर। अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है मेरा वो कोविड-19 है, मतलब कि कोरोना वायरस जो अभी फिलहाल चल रहा है। अब इसके ऊपर मतलब कि यहाँ पर मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करें सब, तो 1000 लोगों ने कॉर्डियोसेप को इसके लिए प्रेफर किया है। उन्होंने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया है कि इज इट पॉसिबल कि कॉर्डियोसेप से इसका इलाज हो सकता है? मतलब कि हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम वैक्सीन बनाने में लगे हैं, हम ये करने में लगे हैं, मतलब किसी से इसका इलाज नहीं हो पा रहा। लेकिन कॉर्डियोसेप से इसका इलाज जो है वो 100% श्योर है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, कॉर्डियोसेप कैन इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम इन 2 मेन वेज, मतलब टू इसके 2 मेन वे हैं, ठीक है। जो सबसे अगर हम उसको वेरीफाई करना पे आए तो ये वेरीफाइड हो चुका है WHO से कि एक साइड पे आप कॉर्डियोसेप रख दो और एक साइड पे आप सारी दवाइयां रख दो, तो कॉर्डियोसेप इन सब का ना समझे बादशाह है सारी चीजों का। इट्स ये ऐसा हर्ब है जो हर चीज के साथ फाइट कर सकता है, लेकिन एक टाइम लिमिट के साथ। इसमें ये इंक्रीजिंग करता है हमारे जो मैक्रोफेजेस में व्हाइट ब्लड सेल्स को, ये बहुत अच्छे से बिल्डअप करता है और उनको पावर देता है कि आपने कैसे फाइट करना है इन्फेक्शन और वायरसेस के साथ। द सेकंड पॉइंट इज दिस कि जी, increasing the activity of natural killer cells. The third point, stimulating T cells. ये T cells को stimulate करता है, मतलब उनको जगाता है. Increasing the numbers of CD4 plus and CD8 plus cells. Increasing the production of IFNY. मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो कि वायरस को किल करने और उसके ऊपर पूरा स्कोप। वायरस जब भी सर ट्रीटमेंट करते हैं ना, 99% ट्रीटमेंट होता है और 1% वो हमारी बॉडी में रह जाता है, चाहे आप उसको 6 मंथ का कोर्स करवाएं चाहे 1 साल का करवाएं। हाइपेटाइटिस का आ जाए उसमें पल्मोनरी फंक्शंस के लिए, तो इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट है ये। तो मतलब जितनी मैंने रिसर्च किया, कॉर्डियोसेप से बेस्ट जो है कोरोना वायरस के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इस वक्त जो हमें मौजूदा सिनेरियो है उसमें कार्डियोसेप्स आपके लिए जी आपकी रिसर्च के मुताबिक सबसे बेस्ट है। या सर मैंने ये हर तरह से इसको रिसर्च किया, ये नहीं कि मैं ओलियोपैथी क्या हो गया इसमें दूसरे डॉक्टर्स क्या गया, न्यूट्रा क्या हो गया, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी इसकी इंफॉर्मेशन लेके देन मैंने इसकी डॉक्टर टॉक साहब सिर्फ एक दफा ना अपनी अपनी क्वालिफिकेशन बता दें हमारे सारे ग्रुप को। Sir, okay. My qualification in DND, Doctor of Nutrition and Dietetics from Alamakpal Medical College. Then I'll do my MBA complete sub-specialization in Nutrition and Dietetics. I'm also working with a pharma doctors, and now I'm doing MSc Genetic Engineering with Microbiology. अभी मेरा जज़ाकल्लाह। 3rd सेमेस्टर चल रहा है। चलें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैंने इसलिए कहा ताकि सबको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि चंगा भला पढ़ा लिखा बंदा बात कर रहा है। चलें, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब जी लास्ट मंथ हमारे साथ माशाल्लाह ज्वाइन हुए, ये हमारे ग्रुप में बहुत जबरदस्त इजाफा है। चलें डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई और बात करनी है या मैं अगले स्लाइड पे ले जाऊं? डॉक्टर काइंडली दोबारा बताइएगा, कुछ आवाज कट गई थी, समझ नहीं आई। अमर भी क्या कह रहे हैं? सर जी बात शेयर करूं मैं? जी जी रवीज भाई, करें 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 करें। सर वो हम जब स्टडी कर रहे थे, तो मैं जब अब्दुल नजीर साहब ने स्टडी कर रहे थे, तो सर 1 अभी मेरे बुक पे लिखा हुआ है, तो सर 1 तोला था या 1 केजी था। इसकी जो पाकिस्तानी जो कीमत आ रही थी वो 60 लाख रुपए आ रही थी। 60 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज आ रहे थे। सर इसकी मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या कीमत है। इसकी जो 1 ग्राम की कीमत है ना, सॉरी 100 ग्राम की कीमत है $1000, जो मौजूदा इसकी कीमत है 100 ग्राम की। 100 ग्राम की $1000 इसकी कीमत है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू। इसका मतलब आपने चंगी भली रिसर्च कर ली, आपने हमसे तो डॉक्टर साहब कोई चीज ली नहीं। सर जी मैं भी लूंगी इंशाल्लाह, बट अभी मैं सर पीपीटी सेंड करें, पीडीएफ सेंड करें, जो हमने आपको बताना है आपने हमें उससे को 2 गिट ज्यादा बता दिया है। चलें, ये भी अच्छी बात है। थैंक यू जी। अगली स्लाइड पे आ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए फराज। मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल है सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी शाहजेब भाई। सर मैं डॉक्टर साहब में से बात करना चाह रहा था। एक्चुअली इन्होंने अभी कार्डियोसेप का और डायबिटीज का लिंक पेश किया। मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया, तो मेरे लिए एक बड़ी नई चीज थी। तो मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहिबा ने जिस सोर्स से वो रिसर्च किया है, जो जर्नल, जो रिसर्च आर्टिकल किया है, काइंडली वो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा इसके बाद अच्छा वो जरूर। सर डॉक्टर साहब सर मैंने आपने मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ वो आ जाएगा शाहजेब भाई, आपको सारा पहुंच जाता है, पहुंच जाती सर्विस। थैंक यू जज़ाकल्लाह। चलें जी अगली पॉइंट पे आ जाए जी, अगले पॉइंट पे आ जाए। अच्छा ये आप लोगों ने भी सर्च करना है, जितने न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियनिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, आप लोग बेहतरीन जबरदस्त चीजें हैं कि सोर्सेज हर चीज नेट पे अवेलेबल है ना। हम लोग चूंकि वो उस तरह से नहीं सर्च कर सकते जिस तरह आप लोग कर लेते हैं। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाएं। स्पाइरुलिना हो गया, मैंने डिस्कस कर लिया, कॉर्टिसोल डिस्कस हो गया, कैल्शियम पे ले जाएं जी, कैल्शियम पे आ जाएं जी, अगले पॉइंट पे ले जाएं। अच्छा जी अब इस पे हमने थोड़ा सा ना मेरा दिल है कि हम बिल्कुल सिंपल सा ना थोड़ा सा टाइम लगाएं ताकि सबको समझ आ जाए। अब ना कैल्शियम के बारे में अगर मैं सिंपल एक बात करूं, ये कितना जरूरी है। अपना फराद भाई अगर मेरा कैमरा ऑन हो सकता है तो जरा करें। मैं ना एक छोटी सी डायग्राम बनाना चाह रहा हूं ताकि ना वो डायग्राम सबको समझ आ जाए ना जी। अल्लाह करे ये मेरे कैमरे की फिटिंग यहाँ पे आसानी से हो जाए। नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी नहीं, ये मेरा ख्याल है काम कर जाएगा। ओके अच्छा अब ना कैल्शियम है क्या ना, ये सब लोगों ने ना सिंपल तरीके से समझना है तो हमें समझ। अच्छा हमारी बॉडी में ना कैल्शियम है कितना ना, इसका रेशो क्या है ना जो हम लोगों ने लर्निंग की है, इसका रेशो ये है। हाँ फराबी 20 मिनट ना कोई बात नहीं। अच्छा रेशो क्या है ना, आपकी बॉडी में जो वेट है ना उसका 1.5 से 2% तक जो है ना वो कैल्शियम का है। यानी आपका जितना भी वेट है उसका 1.5 से 2%, 1.5 से 2% कैल्शियम है, जिसमें से जो आपकी हड्डी है ना सर वो उसमें है 99%, 99% है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, वेन है, उसमें है 1%। यानी टोटल बॉडी में है 1.5 से 2%। यानी अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपकी बॉडी में जो एवरेज कैल्शियम होगा वो 1.5 से 2 किलो होगा, ठीक है। अच्छा और उसका भी जो 1% है वो हमारे ब्लड में और 99% जो है ना वो हमारी हड्डियों में होता है। अच्छा अब खतरनाक ड्रामा क्या है ना, खतरनाक ड्रामा क्या है, अगर ये ब्लड वाला 1% कैल्शियम खत्म हो जाए बंदे की डेथ हो जाती है। अगर ब्लड वाला 1% कैल्शियम खत्म हो जाए बंदे की डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये कैल्शियम खत्म कैसे होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने बेवरेज इंडस्ट्री यूज की, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेडिसिन यूज कर ली, ठीक है। अब हुआ क्या, जब हम यूज करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में कैल्शियम है ना उसका लेवल लो होना शुरू हो जाता है। अच्छा अब जैसे जैसे लो हो रहा है, ठीक है, अब जैसे ही खत्म होगा बंदे की डेथ हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर पेप्सी, कोक, ड्यू, मिरिंडा, डब्बे का दूध, डब्बे का जूस, अच्छा मिनरल वाटर आप यूज करते हैं और उससे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, तो सर मैंने तो बहुत ज्यादा कोक पी, सर मैंने तो बहुत ज्यादा ड्यू यूज की, सर मैंने तो बहुत ज्यादा पेप्सी इस्तेमाल कर ली, तो फिर मेरे साथ ऐसा सीन क्यों नहीं हुआ। सर कहानी समझे, अल्लाह पाक को आपसे 70 माओं से ज्यादा प्यार है, ठीक है। अल्लाह पाक ने क्या किया हुआ है, अल्लाह पाक ने क्या किया हुआ है कि हमारी बॉडी में बकायदा एक सिस्टम लगा हुआ है। ये मैं सिर्फ इसलिए इतना सिंपल करके बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। ओके अच्छा मैं असल में टैब ऑन कर रहा था, मैंने कहा एक वीडियो है कैल्शियम की वो मैं आपको दिखा दूं, ठीक है ना। अब होता क्या है, ठीक है, 1% कैल्शियम जब लो होना शुरू होता है तो हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा है। हमारे ब्लड वाला जो है ना वो हमारी बॉडी में ग्लैंड है जिसको कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसको हमारा ब्लड मैसेज देता है, खून की नालियां मैसेज देती हैं कि कैल्शियम की कमी हो रही है, जल्दी जल्दी कैल्शियम का इंतजाम करो। अच्छा अब प्रॉब्लम यह है कि कैल्शियम जो है ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। कैल्शियम ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, हमारा ग्लैंड क्या करता है, वो हमें आवाज देता है कि भाई साहब जल्दी जल्दी दूध पी लो, अंडा खाओ, थोड़े केले खाओ ताकि थोड़ा कैल्शियम आपकी बॉडी में आए। हम उसको कहते हैं, हम ग्लैंड को कहते हैं नहीं नहीं कोक नहीं आएगी, एक कोको कोला और आएगी,
ठीक है। अब ग्लैंड समझ गया कि भाई साहब ने खुदकुशी का प्लान कर लिया हुआ है। ग्लैंड को पता है, ग्लैंड को भी जान प्यारी है ना, वो क्या करता है, वो भागता हुआ हड्डी के पास जाता है और हड्डी के साथ जो बात होती है, इसको मैं सिंपल कहानी में इसलिए समझा रहा हूं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। वो हड्डी से जाके कैल्शियम उधार लेता है, बकायदा धमकी लगाता है कि अगर आपने कैल्शियम ना दिया, खून में पहले ही कमी हो रही है, खून में अगर कैल्शियम खत्म हो गया भाई साहब का इंतकाल हो जाएगा। और हड्डी को कहता बचोगी आप भी नहीं। हड्डी उसको कहती है प्रॉब्लम क्या, वो कहता है कैल्शियम उधार दो। हड्डी कैल्शियम उधार देती है, हड्डी में छोटा सा सुराख हो जाता है। अब कैल्शियम वहां से निकल के ब्लड में चला गया, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं हम बाहरी लोगों से उधार लेते हैं, हालांकि हमने अंदर भी एक अच्छा भला प्लान बना लिया हुआ है। हड्डियों में से कैल्शियम जा जाके बड़े बड़े सुराख हो चुके हुए हैं। सर हम कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हो चुके हैं। WHO कहता है, जो लेटेस्ट रिसर्च है मैंने पहले पढ़ी थी 109, और इस वक्त का जो लेटेस्ट रिसर्च आई है 137 बीमारियों का स्टार्ट कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें एक सिंपल सी निशानी आपको सिम्टम बता देता हूं। आपकी एज है 20 से 25 साल के दरमियान में, ठीक है, और अगर सुबह के वक्त आपको जो साहब उठाने आते हैं, ठीक है, आपको इस दुनिया के सबसे जालिम आदमी लगते हैं, आपको उठना बड़ा मुश्किल लगता है, तो ये सिंपल कहानी समझ लें कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो चुकी हुई है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम डेफिशिएंसी में अगर हम स्क्रीन चेक करें तो कैल्शियम डेफिशिएंसी में, एक मिनट जी मेरे पास वीडियो है कैल्शियम की, मैं चाह रहा हूँ वो मिल जाए। गुड, बस हो गया। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी भाई साहब ने निकाल दी, ठीक है। WHO के मुताबिक, जो WHO की रिसर्च है वो कहता है 137 बीमारियों का मेन स्टार्ट कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पाकिस्तान में क्या कहते हैं, शुरू में हम कहते थे, जब हम टाइम्स वालों ने स्टार्ट किया ना लोगों को अवेयरनेस देना कि यार कैल्शियम यूज करें, यार कैल्शियम यूज करें, तो हमें बहुत सारे लोगों ने समझाया कि आप लोगों का जो दिमाग है वो चल गया है, ठीक है, आप लोग गलत कह रहे हो, कैल्शियम बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसके बारे में जुमला ट्रेडिंग्स में कहता हूं कि कैल्शियम जरूरी नहीं है, कैल्शियम मजबूरी है, ठीक है। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हमें लेना ही पड़ेगा, क्लियर। अब क्या हुआ है, माशाल्लाह टाइम्स ने पाकिस्तान में 2002 में कहना शुरू किया कैल्शियम की जरूरत है। अब 2018 में 19 में पाकिस्तान के टीवी में ऐड आना शुरू हुए। क्या ऐड क्या आ रहा है जनाब, पाकिस्तान में से हर 2 में से 1 खातून को कैल्शियम की कमी हो चुकी है, ठीक है। मुझे हैरत बड़ी हुई जिस दिन मैंने पहले दिन कमर्शियल देखा, मुझे गुस्सा भी बड़ा फील हुआ। तो मैंने जब बातें की तो मेरी मिसेज ने कहा इतना गुस्से में क्यों है, मैंने कहा यार इनको अब भी लगता है कि सिर्फ औरतों को कैल्शियम की कमी होती है, इनकी नजर में जो मर्द हैं वो लोहे की बॉडी शॉडी के बने हुए हैं, उनको कैल्शियम चाहिए ही नहीं है। सर कैल्शियम की जितनी डेफिशिएंसी खवातीन को होती है सेम उतनी ही मर्दों को हो जाती है, क्लियर। तो इसलिए अब एक चीज जहन में फिट रखनी है, ठीक है। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, हम मार्केट में से कैल्शियम लेके यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं जो थोड़ा समझदार किस्म का डॉक्टर है, आप उनके पास बैठे हैं तो वो आपको स्टार्ट में ही कह देंगे कि यार आपने बाजार वाला कैल्शियम रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना। अब इस पे ना मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं, तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी तवज्जो से देख लें तो ज्यादा मजे वाली चीज है। ये वीडियो मैं आज आप सबको शेयर कर दूंगा बाद में। एक ग्रुप जो कि करिश्मात दिखाने के काबिल है। ये उर्दू इसलिए ताकि सबको समझ आए। शुरुआत से लेकर बुहरानों से लेकर बका की मौके तक साइंस की बुनियाद क्या है, मोहब्बत। सेहत की बुनियाद क्या है, कैल्शियम। साइंस कैल्शियम के करिश्मे। वो क्या है जो हमारी हड्डियों की तश्कील और अंदरूनी एज़ा को तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो क्या है जो हमारा वजन झेलता है और हमें सहारा देता है। वो क्या है जो हमारे दिल की धड़कन को बरकरार रखता है और बाकायदा काम करने के काबिल बनाता है। ये कैल्शियम है। ये इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा मिकदार वाले अनासिर में से एक है। कैल्शियम जिंदगी के लिए कुव्वत मुहर्रका है। एक आम तस्वुर के मुताबिक कि कैल्शियम की कमी 109 बीमारियों का बायस है
और तकरीबन तमाम बीमारियां कैल्शियम की कमी के बायस होती हैं। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, तकरीबन तमाम बीमारियां कैल्शियम की कमी की वजह से होती जरूरत है। से ज्यादा हड्डियों का बढ़ना, कल्बी बीमारियां, इद्रा और बेख्वाबी वगैरह। कैल्शियम का अंसर इंतहाई सतह पर होता है, मर्दों में 35 और खवातीन में 30 साल की उम्र तक। इसके बाद कैल्शियम की खपत बहुत ज्यादा और तहलील कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में कैल्शियम का तवाज़ुन मनफी हो जाता है। जो बच्चे जल्द बढ़ोतरी और नशोनुमा पाते हैं वो कैल्शियम की कमी का ज्यादा शिकार होते हैं और इसके लिए उनको कैल्शियम के सप्लीमेंट और दीगर अखज़ किए गए अनासर की जरूरत होती है। खवातीन के लिए कैल्शियम की कमी बहुत नुकसानदेह होती है। उनकी पूरी जिंदगी में खवातीन को बहुत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम की कमी का सामना रहता है। खवातीन के तकरीबन तमाम सेहत के मसाइल कैल्शियम की कमी से मुतल्लिका होते हैं। हमल खवातीन की जिंदगी की अहम तरीन चीजों में से एक है। सारे खानदान चाहते हैं कि बच्चा सेहतमंद और होशियार हो। माँ और नौमौलूद दोनों को कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत होती है। बूढ़े लोगों में बढ़ती उम्र कैल्शियम की शदीद कमी का बायस बनती है। इनमें आमतौर पर कैल्शियम की कमी होती है और वो अमूमी तौर पर इसका शिकार रहते हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। ताहम इंसानी जिस्म में कैल्शियम पैदा नहीं होता और सिर्फ बैरूनी तौर पर सप्लीमेंट के जरिए बहाल होता है। ग़िज़ाई चार्ट की मदद से आदात और दीगर वजूहात की वजह से लोगों की रोजाना की खुराक के जरिए कैल्शियम लेने से इंसानी जिस्म के अपनी जरूरियात पूरी करना मुश्किल है। सख्त मेहनत और दीगर वजूहात की बिना पर कैल्शियम का बेइंतहा नुकसान होता है। जदीद तिब हमें बताता है कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन रोजमर्रा जिंदगी में एक तलब अव्वल होनी चाहिए और कैल्शियम की कमी शुरू होने के बाद एहतियात की बजाय इस मद पर सारी जिंदगी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। हर एक शख्स को तमाम तर जिंदगी में कैल्शियम मिलना चाहिए और इसमें ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। अंदरूनी मंगोलिया में वसी चराग। अच्छा, सब लोग ना एक काम कीजिएगा, अभी 10:35 हुए हैं ना, तो अगर लिंक खत्म हो जाए तो आप लोगों ने दोबारा लिंक ज्वाइन कर लेना। हम 11 बजे तक ट्रेनिंग चलाएंगे क्योंकि ट्रेनिंग काफी लेट स्टार्ट हुई है। मौजूद है, कर लें ऐसे? जी सर, ठीक है चलें, ओके जी सर, ठीक है। वहाँ चाइना के बेहतरीन कैल्शियम के नदी, चराए और जानवर पाए जाते हैं और इन्हीं ताज़ा चरागाहों में पले बड़े जानवरों के जरिए टाइम्स कैल्शियम का हुसूल करता है। आला किस्म के कैल्शियम के जराए और खास आला किस्म की टाइम्स की कैल्शियम और मयारी बनाती है। तिब्बी तहकीक से ये बात साबित है कि इंसानी जिस्म में कैल्शियम की कमी एक कुदरती अमल है और कैल्शियम सप्लीमेंट्स तमाम दुनिया की जरूरत है। ताहम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अकेले जज्ब या इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरी है कि इसमें अच्छा, ये दुनिया में ना जितनी फार्मा कंपनीज हैं उनका ये प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट की ना एक प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम अकेला बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। दुनिया की जितनी भी कैल्शियम कंपनीज हैं उनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो आप अब हमारे कैल्शियम का रिजल्ट चेक कीजिएगा। अज्जा शामिल किए जाए जो कि कैल्शियम को जज्ब करे और मुकम्मल हजम करे। मार्केट में गैर नामियाती और नामियाती कैल्शियम मसनूआत शदीद मैदे की जलन का बायस हो सकती है और बहुत, यानी अगर आप वो बाजारी कैल्शियम यूज करते हैं तो वो कहते हैं स्टमक मैदे में जलन हो जाती है। और आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, जो हमारे पाकिस्तान में इसको कैल्शियम आमतौर पर मार्केट में सेल हो रहा है, जो अच्छा डॉक्टर है वो आपको पहले समझाता है कि इसको आपने ज्यादा यूज नहीं करना। वो वक्फा डाल डाल के थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ना, चूने का पत्थर का, उसका पीएच लेवल 3 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना, बल्कि 2 मेरा ख्याल क्या होता है 3 है मेरा ख्याल है ना, इतना ही होता है, 3 है या 2 है,
ठीक है। अब उसका पीएच लेवल बताया था। हाँ मेरा ख्याल है, मुझे मेरे माइंड में निकला हुआ है। सर आज से सर 3 होता है। सर आज से 5 साल पहले जो कैल्शियम कंपनी बनाने वाली कंपनी थी ना, वो सिर्फ कैल्शियम देती थी, लेकिन उसके साथ अब विटामिन डी ऐड कर दिया गया है, तो अब उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन हो गई है। हाँ जैसे जी। CSC 1000 है या दूसरी कैल्सान वगैरह है या दूसरी है, उनके साथ विटामिन डी ऐड कर दिया गया है। ओके, अब तेजाब भाई थोड़ा सा अपने कैल्शियम को चेक कीजिएगा, टाइम्स वाले को। ज्यादा की मवाद पर मुश्तमिल होती है और दीगर मसाइल का बायस होती है। टाइम्स कैल्शियम एंजाइमी हड्डियों का कैल्शियम होता है और इंसानी जिस्म के लिए पेचीदा विटामिन्स, मादनियात और दीगर जरूरी अनासिर मुहैया करता है और आला हयातियाती सरगर्मियों का जरिया होता है। ये एक जामे गज़ा है। इसकी pH मोतदिल है, जो कि तहलील होने के लिए मौजू है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार मुनासिब होती है। इसमें ना शहजाद भाई जो आपने बात की है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जो कैल्शियम के साथ फास्फोरस का कॉम्बिनेशन है ना, ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। जो हमारा कैल्शियम है ना, उसमें ये ऑलरेडी एडेड है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीजें ऐड की गई हैं और उस मुनासबत से की गई हैं ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब होने में आसानी हो जाए। जो कि इंसानी जिस्म के बहुत से कैल्शियम की वीडियो नजर नहीं आ रही। इसलिए कैल्शियम में इजाफे से दोहरा फायदा हासिल होता है और जिस्म दोबारा कैल्शियम से भरपूर हो जाता है। ये हकीकत में बहुत सारे मकासद पूरे करता है। कई सालों से बहुत सारे तिब्बी मामलात में साबित हो चुका है कि टाइम्स कैल्शियम बहुत ज्यादा ग़िज़ाई अहमियत के साथ एक अच्छा असर रखता है। टाइम्स ग्रुप ने आबादी के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए आला मयार के कैल्शियम की मुख्तलिफ मसनूआत मुतारिफ कराई है और उम्र के लिहाज से कैल्शियम की मुख्तलिफ इकसाम फराहम की है। शीरखारों और बच्चों को नशोनुमा के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। टाइम्स का बच्चों के लिए सुपर कैल्शियम पाउडर कैल्शियम की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट साबित हो सकता है, जो कि बच्चों की नशोनुमा और तरक्की को बढ़ा सकता है और हड्डियों की बढ़ोतरी, दांतों और दिमाग की बढ़ोतरी में मुस्बत किरदार अदा करता है। जी, अगर आप लोग स्क्रीन पे चेक करें तो जो कैल्शियम 3 है ना बच्चों वाला, ये उसके सारे उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स है ना कि उसमें क्या क्या डाला हुआ है वो सारा आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है ना, विटामिन ए, डी, सी, ट्यूरिन, जिंक, आयरन, एग योक पाउडर, ठीक है, और एंजाइमेटिक बोन कैल्शियम पाउडर है। जी, पाई चार्ट की फॉर्मेशन, मुकम्मल दूध पाउडर, विटामिन ए, डी, सी, टॉरिन, जिंक, आयरन, फौलाद, अंडे की जर्दी का पाउडर। बूढ़े लोगों का मैदा कैल्शियम जज़ब करने में कमजोर हो जाता है और साल हर साल कैल्शियम की बड़ी मिकदार ज़ाया होती रहती है। इसलिए नतीजतन वो कैल्शियम की कमी की सूरत हाल से दोचार हो जाते हैं। टाइम्स सुपर कैल्शियम पाउडर निज़ाम इन्हज़ाम में स्क्रूज शामिल करता और कम चर्बी का हामिल है। इसमें ग़िज़ाई रेशे और कद्दू का पाउडर शामिल होते हैं और ये कैल्शियम सप्लीमेंटिंग का असर रखता है और इससे खून में ग्लूकोज कम करने में मदद मिलती है। एंजाइमी हड्डियों का कैल्शियम पाउडर, कद्दू पाउडर, मिल्क पाउडर। अच्छा, ये जो कैल्शियम है ना ये मेटाबॉलिक फैक्टर है। ठीक है, अच्छा अब इसने पाकिस्तान में क्या किया है, हमारे लोगों ने इसके चूंकि डायबिटिक पेशेंट पे डायबिटीज पे बहुत ज्यादा रिजल्ट ले लिए हैं, तो हमारे लोगों ने इस कैल्शियम को सीधा सीधा अनाउंस कर दिया है कि ये कैल्शियम जो है ये है ही डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो सर ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है और आम लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट ज्यादा लोगों ने लिया है वो डायबिटीज पेशेंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जी, मलाई पर मुश्तमिल होता है। नौजवान लोगों में गैर माकूल ग़िज़ाई साख्त की बिना पर कैल्शियम की कम मिकदार लेने और जज़ब करने के बायस और ख़वातीन में अक्सर एक बड़ी मिकदार में कैल्शियम ज़ाया हो जाता है। इसकी वजह हमल, दूध पिलाना, माहवारी का खत्म होना है। इसलिए ख़वातीन को
साइंस कैल्शियम की जरूरत होती है। टाइम्स न्यूट्रीटेंट सुपर कैल्शियम पाउडर में बहुत ज्यादा कैल्शियम की मिकदार होती है, कम चर्बी, कम शुगर और ज्यादा प्रोटीन है, जो कि कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है और जिस्म के काम करने के अमल को बाकायदा फाल और मुनज़्ज़म बनाता है। हामला खवातीन के लिए मुनासिब है, जो कि हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार है और सेहतमंद नहीं है। इसके साथ साथ नौजवानों और बूढ़े लोगों के लिए भी मुनासिब है। फॉर्मेशन ऑफ पाई चार्ट एंजाइमी हड्डियों का कैल्शियम पाउडर। टाइम्स कैल्शियम की मसनूआत खुराक की इकसाम और हर उम्र के लोगों के लिए गजाइत से भरपूर है। ये उठाने और साथ ले जाने में आसान है। सुपर कैल्शियम कैप्सूल्स विद लेसिथिन दिमाग की खुलियों की परवरिश करते और यादाश्त को बढ़ाते हैं और दिमाग की कमजोरी में ताखीर का बायस बनते हैं। ये दानिश्वर लोगों, तुलबा और बड़ी उम्र के लोगों के लिए मौजूद है और बढ़ती उम्र की वजह से होने वाली दिमागी कमजोरी से बचा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पाई चार्ट, लेसिथिन एंजाइमेटिक बाफ्ते हड्डियों के कैल्शियम की अच्छा, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये जो लास्ट ट्यूबल पे काम सेहत है, जो कि सेहत की मसनूआत पर इन्हिसार करता है। इसके बेहतरीन मयार के लिए शुक्रिया। टाइम्स कैल्शियम सीरीज के एक अरसे तक टाइम्स की हेल्थ केयर मसनूआत के माबेन फाती रही है और उनकी ये नुमाया हैसियत पिछले 17 साल से कायम है। ये बहुत काबिल फख्र बात है कि टाइम्स कैल्शियम चाइना, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप और तकरीबन हर जगह जहां इंसान बसते हैं मिल सकते हैं। कदीम वक्तों से चाइनीज ने कैल्शियम सप्लीमेंट को बनाना जानवरों की हड्डियों के तज्जिया से सीखा है। आज टाइम्स के पास चाइना का 5000 साला तारीखी कल्चर का हामिल चौथा रजाइम मौजूद है और टाइम्स जदीद बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैल्शियम की मसनूआत को बढ़ा रहा है, जो कि जदीद लोगों के लिए बहुत मौजूद है। साल 1995 में टाइम्स न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर अपने इब्तदाई मरहला में कामयाब हो गया था और इसकी एक वसी रेंज साल 1997 में लॉन्च की गई। साल 1997 में टाइम्स कैल्शियम की फरोख्त 2 अरब RMB से भी ज्यादा हो गई थी। साल 1998 में चाइना कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कॉन्फ्रेंस में टाइम्स न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम 100 मसनूआत से जायद के दरमियान सबसे ऊपर दर्जे पर फाइज हुआ। टाइम्स कैल्शियम इंसानी सेहत के लिए बेमिसाल शराकतदारी अवार्ड और इंसानी सेहत का अवार्ड भी जीत चुका है। साल 1999 में टाइम्स अमेरिका, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में दस्तयाब हुआ और एक हिकमत अमली के मुताबिक 1 साल के अंदर 6 खित्तों में मिलने लगा। साल 2001 में टाइम्स न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम ने चाइना इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपो में और इन्हीं दिनों टाइम्स सुपर कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर टाइम्स सुपर कैल्शियम पाउडर ने इजाद के कौमी हकूक हासिल कर लिए। साल 2005 में इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया गया और एक उम्दा मयार के टाइम्स कैल्शियम की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए एक सुपर क्लास बैनुल अक़वामी पैदावार का मरकज कायम किया गया। साल 2007 में टाइम्स कैल्शियम सीरीज की नई आलमी पैकिंग शुरू की गई। साल 2008 में टाइम्स कैल्शियम ने चाइना की 10 सरे-फहरिस्त मसनूआती ब्रांड में एक आला मुकाम अजीम तरीन अवामी एतमाद के साथ। साल 2009 में
टाइम्स ने एशिया की 10 सबसे पसंदीदा हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड जीता। साल 2010 में टाइम्स की मसनूआत ने मुतासिरकुन हेल्थ केयर का ब्रांड जीत लिया और टाइम्स की मालियत 11 अरब RMB की सतह को भी अबूर कर गई। साल 2012 में टाइम्स ने अपने अजीम तस्वुर, सेहत की मजबूत हिकमत अमली की पैरवी करते हुए मुसलसल तीसरी बार कारोबार की बुलंदियों को छूने का अज़्म किया, जिसकी वजह से टाइम्स कैल्शियम सीरीज की शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। साल 2013 में टाइम्स ब्रांड की कीमत 18.665 बिलियन युआन से भी तजावुज कर गई। टाइम्स कैल्शियम का शुक्रिया। हम कैल्शियम के तहे दिल से मशहूर हैं कि इसके बायस हम एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी को दोबारा पा सके और हम इस काबिल हुए कि सेहत के मकासद को फैला सके। टाइम्स से तरबियत याफ्ता। सेहत के लिए कैल्शियम मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। कैल्शियम जिंदगी में मोजज़े पैदा करता है, लोगों की मदद करता है कि वो जिंदगी पे दोबारा एतमाद हासिल करें। टाइम्स कैल्शियम सुपर कैल्शियम। कैल्शियम आपके कैरियर में मोजज़ात बर्पा कर सकता है, लोगों की मदद करते हुए ताकि वो कामयाबियों के महलात में कदम रख पाए। टाइम्स कैल्शियम दौलत का कैल्शियम है। बहुत सारे नशेबो फराज के दौरान टाइम्स कैल्शियम कारोबार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, सेहत के रास्ते पर मुसलसल गामजन है। टाइम्स कैल्शियम एक सेहतमंद जिस्म तख्लीक करता है, हमेशा लगातार। टाइम्स कैल्शियम आपको एक शानदार उम्दा जिंदगी देता है। टाइम्स कैल्शियम कामयाबी की राह मुहैया करता है, एक पुरसुकून जिंदगी की जमानत है, एक अब्दी शुक्रिया और लाजिम प्यार है। टाइम्स कैल्शियम अंदरूनी तौर पर सेहतमंदाना हम आहंगी लाता है, जिंदगी के करिश्मात का गवाह है, लोगों के लिए कैरियर के मौके पैदा करता है और समाजी हम आहंगी को बढ़ाता है। टाइम्स कैल्शियम अंदरूनी और बैरूनी हम आहंगी और इंफरादियत की जमानत है, बकाए बाहमी मुफादात और जीत की सरगर्मी पर इन्हिसार करता है। ये सेहत और खुशहाली को ज्यादा खानदानों में फैलाता है। जी, ये जो वीडियो है ना, ये मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अगर इसका ना जा सका, व्हाट्सएप पे ना जा सका, तो इसका लिंक जो है ना वो शेयर करवा दूंगा, ठीक है। चलें जी, अब आ जाए सिर्फ लोग मुझे चीजें शेयर करने दें, टाइम बिल्कुल थोड़ा है, फिर मैं आपको चांस देता हूँ। अच्छा, इसमें ना हमारे पास कैल्शियम सीरीज है पूरी ना, कैल्शियम 1, कैल्शियम 2, कैल्शियम 3, कैल्शियम 4। उसमें कैल्शियम अटक रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी आवाज नहीं आ रही सही? सर आवाज अटक रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आवाज ठीक आ रही सिस्टर? चेक करें। चलें जी, आवाज का प्रॉब्लम इशू पड़ रहा है जी। सर सही आ रही आवाज? सही आ जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ना सब लोगों ने ना एक चीज माइंड में फिट कर लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी ट्रेनिंग हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो अब हमारे पास कैल्शियम की 4 जो पाकिस्तान में सब अवेलेबल है, वो लेसिथिन वाला कैल्शियम अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा था बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है जब दिमागी कमजोरी ज्यादा हो जाती है और वीकनेस बर्दाश्त फील करता है, ठीक है, उसके लिए उसमें लेसिथिन ऐड है। बच्चों के लिए कैल्शियम है पाकिस्तान में, मेटाबॉलिक फैक्टर वाला कैल्शियम है, और जिसको आप डायबिटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और कैल्शियम 1 है जो 18 से 40 साल की एज के लिए बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी एक प्रोडक्ट रहेगी सप्लीमेंट में, वो है जिंक प्लस, ठीक है ना। तो जिंक है, जिंक के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी है, इसको एक तो चाहिए, जैसे गाड़ी को चाहिए एक पेट्रोल और एक इंजन मोबिलाइल,
ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए जिंक इंजन मोबाइल का काम करता है, ठीक है। इस पे ऊपर हम इंशाल्लाह कल डिटेल से जिंक पे और जो डिवाइसेस हमारी 2-4 रह गई हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है उस पे कल इंशाल्लाह डिस्कस करके, तो नेक्स्ट डे से ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट डे से हम बिजनेस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। चले, अब कोई बंदा पॉइंट देना चाह रहा है तो दे दें, आपके पास 5 मिनट है जी। 5 मिनट में कोई बंदा एक पॉइंट, कोई चीज आज की ट्रेनिंग में समझ आई हो। शहजाद भाई अगर कोई चीज करना चाह रहे हैं डिस्कस। सर कैल्शियम मैं अब्दुल वहाब ने पहले माइक ओपन कर लिया। ओके, शहजाद भाई आप बोले, आवाज नहीं आ रही किसी और। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी वहाब भाई। सर ये जिस तरह के डॉक्टर साहबा ने उसके कोर्डिसेप्स पे किया था डिस्कस, ये मैं अपनी वालदा को हेपेटाइटिस में खिला चुका हूँ, इसके साथ मैंने चीटोसन खिलाया है। अल्लाह का शुक्र है कि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो अब ठीक है और तकरीबन 2 साल हो गए हैं। उनको दोबारा कोई डॉक्टर्स ने कहा था कि दोबारा इलाज करवाना है, दोबारा उनका पीसीआर वगैरह साल बाद ना दोबारा करवाना है। तो अल्लाह का शुक्र है 2 साल हो गए हैं, उसके बाद पीसीआर जो है ना नेगेटिव आया है। और जिस तरह कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे खुद एपिलेप्सी का पेशेंट था और मैं तकरीबन 5 साल से यहाँ पे लाहौर में डॉक्टर हज़रात को पता होगा, डॉक्टर मरियम हारून, प्रोफेसर हारून रशीद क्लिनिक है, तो वहाँ से मैं 5 साल से इलाज करवा रहा था। तो मैंने जब 10th में आया तो 10th में आने के बाद मैंने कैल्शियम 1 और स्पारुलिना, ये कैल्शियम 1 का 1 पैक और स्पारुलिना के 2 पैक ये मैंने यूज़ किए हैं। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मुझे कोई मसला नहीं हुआ। और ये इम्यून सिस्टम के लिए डॉक्टर्स को भी मैंने बताया तो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि इम्यून सिस्टम के लिए ये जो कॉर्डिसेप्स है ये बेहतरीन ग़िज़ा है। और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपने कोई ताकत के लिए इस्तेमाल करनी है कोई चीज़, एमबीबीएस डॉक्टर्स ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर आप यूज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह वहाब भाई, थैंक यू। हाँ जी, कोई और दो। शहजाद भाई अब आप कुछ बोले, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं ये कहना चाह रहा था जी, थैंक यू सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि कैल्शियम की बात की तो बच्चों का जो कैल्शियम है उसमें टोरेन है। टोरेन जो है वो स्पेशली मैं जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं और जो डॉक्टर्स हजरात हैं, वो ये है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो फौरन कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को जल्द से जल्द कराएं। तो उसमें एक पानी तरह का जो है ना एक वो लिक्विड आता है जिसके अंदर जो है ना वो टोरेन वो शामिल होता है। तो उसकी जो खसूसियत ये है कि वो जो जितनी भी ब्लड वेसल्स है ना उसको जो है वो नोरिशमेंट करता है और ब्रेन के अंदर वो बहुत जल्द पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बच्चा एक्टिव हो जाता है। तो ये बस मेरा वो था। और दूसरा ये है कि जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के हम चेकअप कराते हैं रेगुलरली, तो उसके लिए कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हर जब ओवर 40 ईयर्स हो जाएं और हमें ब्लड प्रेशर या कोई और डिजीज में अगर हम उसके शिकार हो जाएं तो उसमें हमें जो है ना ये कैल्शियम मस्ट जो है ना वो उस टेस्टों में वो करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ताकि वो अगर उसकी कमी है तो उसके साथ दूसरी डिजीज भी जो है ना वो हो सकती हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, इसमें ना शहजाद भाई जो मैंने राना तारिक साहब से सीखा ना, तारिक भाई का स्टाइल जो है ना, जो मेरे सीनियर है उनका स्टाइल जो समझाने का ना बड़ा सिंपल करके समझाते हैं। तो उन्होंने समझाया था कि आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है ना उसका किरदार क्या है। उन्होंने कहा जो आपका सेल है ना, सेल खुलिया, इसकी मिसाल उन्होंने दी चूल्हे वाली। एक चूल्हा होता है ना जो गैस वाला होता है, एक गांव में चूल्हा होता है लकड़ी वाला चूल्हा, ठीक है। तो राणा साहब ने बड़ी सिंपल एग्जांपल दी हमें कि आपका जो खुलिया है वो चूल्हे की तरह है और वो जो लकड़ी है वो कैल्शियम की तरह है। आपके उस चूल्हे को जलाने के लिए, आपके खुलिये को एक्टिव रखने के लिए आपको कैल्शियम की इतनी ही जरूरत है जितनी उस चूल्हे को जलाने के लिए लकड़ियों की आग की जरूरत होती है। तो आपके सेल को बेसिक अगर आप कहीं से भी घुमा के चेक कर लें तो आपके सेल को एक्टिव करने के लिए कैल्शियम बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ डायबिटिक पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, जो मैंने सीखी है ना आज ही ताजी ना। तो उसमें मैंने ये सीखा था कि आप बिलाल भाई और हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है ना, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो जो बीटा सेल है ना, जो उसका लुबलबे का बीटा सेल है, ठीक है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता।
ठीक है। और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो इंसुलिन जो आके सेल में जो आपका रिसेप्टर होता है ना, जो रिसेप्टर देखता है कि इंसुलिन ग्लूकोज आ गया, तो इंसुलिन क्या करती है, रिसेप्टर को एक्टिव करती है। रिसेप्टर एक्टिव होता है तो वो ब्लड में से ग्लूकोज ले लेता है और वो एनर्जी में डिवाइड हो जाता है और शुगर जो ब्लड में नहीं बढ़ती, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैल्शियम कंप्लीट नहीं लिया, आपका कैल्शियम पूरा नहीं है, तो जो बीटा सेल है वो कंप्लीट इंसुलिन जो है ना वो नहीं बनाते, ठीक है। तो अब इंसुलिन नहीं बनेगी तो आगे रिसेप्टर सेल नहीं खुलेंगे, रिसेप्टर सेल नहीं खुलेंगे तो जो ब्लड का ग्लूकोज है वो सेल में नहीं जाता है। तो राणा साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि आपने बीटा जो इंसुलिन की कुंडी खोलनी है तो उसकी कुंडी कैल्शियम है, ठीक है। उसकी कुंडी कैल्शियम है जो बीटा सेल को एक्टिव करेगी इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। चलें जी, जज़ाकल्लाह, 11 पूरे बज चुके हैं। इंशाल्लाह कल हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरा दिल है कल ना लिंक फरहाद आई, कल आपने लिंक 9:35 पे सेंड करना है, क्योंकि फिर वो जल्दी खत्म हो जाता है तो हमारी बातें बहुत सारी रह जाती हैं, ठीक है ना। कल 9:35 पे, और अगर कोई दोस्त कैल्शियम पे जो मैंने किया है इस पे कोई चीज कोई डॉक्टर साहब शेयरिंग करना चाहेंगे तो वो जरूर करें। कल हम एग्जैक्ट 9:35 पे लिंक आ जाएगा और 9:45 पे यानी 40 पे मैं पहुंच जाता हूँ, 9:35 पे लिंक आएगा, 9:40 पे हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेंगे ताकि जो टाइम है ना वो हमारा ज्यादा लग सके। वो हम रिवीजन में बड़ा टाइम लग जाता है और वो स्टार्ट में असल में नमाज पहले 9 बजे होती थी, वो नमाज 9:15 पे चली गई है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फीमानिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक इस वबा से हमारे खानदानों को, मुसलमानों को, पूरी दुनिया को महफूज रखे, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, फीमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।